ऋषि ने चे से ही कहा कि माता भोजन तो अवश्य करेंगे, पर हमारा अनुष्ठान चल रहा है तो उठकर जाना नहीं है, यही भोजन देना है। उसी समय जब माता बड़ी चिंतित हो गई, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए कि जगत जननी है, भवानी है, भगवती है, आदि शक्ति है, पर आज दुर्वासा ऋषि के सामने वो भी चिंतित हो गए। महादेव मुस्कुराने लगे। माता पार्वती से कहा कि पार्वती चिंता मत करो, अवश्य ही इसका भी समाधान हो सकता है। तुम तो चिंता मत करो, अपने नेत्र बंद करो और अपना सीधा हाथ हमारी ओर करो। उसी समय माता पार्वती ने अपने नेत्र बंद किए, अपना सीधा हाथ महादेव की ओर किया। आज महादेव ने भी नेत्र बंद किए। आज महादेव और स्वयं जगदम्बा के दोनों हाथ मिले। दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं कि मैं चतुर तो बहुत हूँ, पर मेरे महादेव तो महाचतुर है, इनके सामने मेरी चतुराई चल नहीं सकती। महादेव जानते हैं, चाहे मेरा व्रत है, मेरा अनुष्ठान है, मेरी साधना चल रही है, पर महादेव यही की यही व्यवस्था कर सकते हैं। उसी समय आज महादेव और अम्बा का हाथ मिला और उसी समय आम प्रकट हो जाता है। जैसे ही आम प्रकट हुआ, माता प्रसन्न हो गई कि धन्य हो भोलेनाथ, ये तो कोई फल लग रहा है। ये कौन सा फल है? ये फल तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है। महादेव ने कहा, देवी, जिसमें अम्बा का आ है और महादेव का माँ है, इसका नाम है आम। यह दुर्वासा ऋषि को परोस दो, यह खाते खाते थकेंगे नहीं और इसका स्वाद कभी खत्म नहीं होगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि को महादेव ने आम दिया, और ऐसा आम जिसका स्वाद कभी संसार में देखा ही नहीं था दुर्वासा ऋषि। जैसे ही आम को खाने लगे, ऐसा मीठा स्वाद आया कि दुर्वासा ऋषि भूल ही गए कि मैं कोई ऋषि हूँ। कैलाश पर्वत पर इस आम का स्वाद लेते लेते कई दिन बीत गए। अंत में केवल गुठली ही बची। महादेव, इस गुठली में भी कितना स्वाद है, अब इस गुठली का क्या किया जाए? महादेव ने कहा कि इसे धरती लोक पर गाड़ दिया जाए और वहीं पर इसका वृक्ष बनेगा और संसार के लोगों को आम का आनंद मिलेगा। अब जैसे ही गुठली को गाड़ा और वह आम का वृक्ष बना, तो आम के वृक्ष ने महादेव से कहा कि प्रभु, ये आपके हाथ से प्रकट हुआ है और आप इसे धरती पर छोड़कर जा रहे हो। सांसारिक मनुष्य कभी इसका मूल्य नहीं समझेगा। मैं आपका अंश हूँ। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मुझे कैलाश में ही रहने दीजिए, मुझे धरती पर मत छोड़िए। धरती के लोग मेरा मूल्य नहीं समझेंगे। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हे आम के वृक्ष, तू मुझे अति प्रिय होगा। जो मनुष्य तेरे द्वारा मेरा मंडप बना देगा, अवश्य ही उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जो मनुष्य हे आम तेरे मोर के द्वारा मेरे मंडप को सजा देगा, मुझे चढ़ा देगा, तो वह आम के मोर मुझे अतिशय प्रिय होंगे। और हे आम के वृक्ष, अगर कोई मनुष्य आम के वृक्ष के नीचे गंदगी करेगा, कचरा फेंकेगा, तो शिवलिंग के ऊपर कचरा फेंकने का जो दोष लगता है, वो आम के वृक्ष के ऊपर कचरा फेंकने के दोष से लगेगा।